नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अल्टीमेटली आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो भी सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली करते किसके लिए हैं? कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदता है या उसके लिए पेमेंट करता है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अगर आपने ठीक से समझा नहीं तो कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विस में, और कैसे इंश्योर करेंगे कि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो काफ़ी सारे मैनेजमेंट सिस्टम में कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, है ना, ये टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे जो लर्नर्स हैं इस पर कंफ्यूज होते हैं और सवाल करते हैं कि सर ये कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है ना। तो हमने सोचा कि इसको क्लियर कर देते हैं। बाकी हमारे जो सेशन होते हैं उसमें तो हम क्लियर करते ही हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको फॉर्मली विद एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से हम समझा पाएँ कि कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होता है और स्टैंडर्ड में जब दिया जाता है तो वो क्या बोलना चाह रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये होती है कस्टमर की वो जनरल रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये क्या होती है? जनरल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट मोस्ट कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो अगर आप किसी कस्टमर को डील करते हैं तो कस्टमर क्या होता है, इन जनरल सेंस बहुत बार बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट मांगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कस्टमर जनरली अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो क्या बोलेगा कि अच्छे फीचर होने चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें फास्ट चलना चाहिए, हैंग नहीं करना चाहिए, बैटरी गर्म नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। ये सारे क्या हो गई? ये सारी जनरल रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो कस्टमर की है लेकिन जनरल रिक्वायरमेंट है, और ये कस्टमर मोस्टली सारे कस्टमर्स की होती है। यानी कि मोस्टली अगर उस सेगमेंट की अगर बात करें, उस सेगमेंट में जितने भी कस्टमर रहेंगे मोबाइल खरीदने वाले, ये उनकी जनरल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन रहेगी, ठीक है। उसी तरह से अगर सर्विस के अगर बारे में बात करें तो सर्विस के एग्जांपल अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए तो कस्टमर नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करता है इन ए जनरल सेंस कि वहां पर क्या वातावरण अच्छा हो और मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया, फटाफट मिल जाना चाहिए और खाना ठीक ठाक होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फास्ट सर्विस पर अगर होना चाहिए। ये सब क्या हो गया? जनरल रिक्वायरमेंट है, जो कि मोस्टली सारे जो कस्टमर रहेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट की बात करें चाहे वो सर्विस की बात करें, मोस्टली कस्टमर एक्सपेक्ट करता है ना। तो ये क्या हो गई? जनरल रिक्वायरमेंट। इसी को आगे हम एग्जांपल समझते हैं। अभी मैंने स्मार्टफोन की बात की, तो स्मार्टफोन में अगर मैं कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो जो कस्टमर रिक्वायरमेंट रहेगी, ये मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ये जनरल सेंस में बात करते ही करते हैं। तो कस्टमर क्या मांग करेगा मोबाइल फोन में कि भैया बैटरी लाइफ लंबी होनी चाहिए, बार बार चार्जिंग करने का झमेला नहीं होना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन कैमरा होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो एडवर्टाइजमेंट होता है तो कैमरा ही बेचते हैं। जितने भी मोबाइल आते हैं आजकल अगर आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो मोस्टली वो कैमरा ही चेंज करते हैं और मेगापिक्सल अगड़म वगड़म फीचर दे के उसको ही सेल करते हैं, ठीक है ना। तो हाई रिजोल्यूशन कैमरा होना चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होना चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिलायबल होना चाहिए। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मेरे जनरल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जनरल नीड एंड एक्सपेक्टेशन किसकी? हमारे कस्टमर की, है ना। जनरल नीड एंड एक्सपेक्टेशन हो गया हमारे कस्टमर्स की। तो ये स्मार्टफोन का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं होटल का, ठीक है ना, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जो रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। तो सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करें, होटल में अगर आप जाओगे या कोई भी अगर क्लाइंट जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो जनरल सेंस में अगर बात करें तो कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? भैया रूम जो हो साफ सुथरा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सर्विस होना चाहिए। कुछ मांगा मैंने, पानी चाय नाश्ता वगैरह वगैरह फटाफट मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया क्या? फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सर्विस होना चाहिए। बेसिक एमिनिटी जैसे कि वाईफाई तो कम से कम होना ही चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, होटल जो है मार्केट के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए।
ये सारे नॉर्मली रहती है सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जनरल रिक्वायरमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट में, तो वो जनरल रिक्वायरमेंट होती है जो कि लगभग लगभग सारे कस्टमर्स की होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला पार्ट, है ना। हम समझने वाले हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसे कि हम शॉर्ट में इंडस्ट्री में CSR कहते हैं, ठीक है ना। अब कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसको कि हम शॉर्ट में CSR इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बाकी सर्विस इंडस्ट्री में भी सेम कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है टेलर्ड टू द यूनिक नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, है ना। अब यूनिक क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल रेस्टोरेंट की हमने बात किया था। रेस्टोरेंट में तो जनरल रिक्वायरमेंट सबने मांग लिया, एफिशिएंट सर्विस होना चाहिए, फटाफट खाना मिलना चाहिए। अब एक कस्टमर आया जो बोल रहा है कि भैया देखो मुझे चाहिए डोसा। अब डोसा में इंश्योर करना तेल कम हो, खाने में नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्च कम रखना। ये क्या हो गई, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, मेरे लिए जो रोटी लाना वो कड़क होनी चाहिए और हमारी बच्चों के लिए जो रोटी लाओगे वो थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। ये क्या हो गई, ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई कस्टमर के लिए, है ना। तो क्या हो गई, CSR, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जनरल सेंस में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी। अगर मैं कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करूं जनरल सेंस में, अभी हमने बात किया था, तो एफिशिएंट सर्विस होना चाहिए, अभी बैठने के लिए जगह मिलना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऑर्डर करें तो 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर में खाना सर्व हो जाना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ये हो गई जनरल रिक्वायरमेंट। लेकिन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक, नमक इतना होना चाहिए, मिर्ची इतना होना चाहिए, ठीक है ना। खाने में ये ऑप्शन होना चाहिए, इस तरीके से परोसो, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई, है ना। इसको हम आगे में समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल से, और उसी हम स्मार्टफोन के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमने जनरल रिक्वायरमेंट समझी थी। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर हो गई कि भैया मुझे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और उसको अपने कंपनी में 400-500 मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है ना। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है और उसको मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में फोन देना है, और उन्होंने बोला है कि मुझे इतने फोन चाहिए, 500-1000 फोन चाहिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। या वेबसाइट डेवलपमेंट किया आपने और वेबसाइट डेवलपर को बोला कि भैया हमारे वेबसाइट में होम पेज में ये एलिमेंट डालो, इसको ऐसे डालो, फॉन्ट ऐसे डालो, है ना, पिक्चर को यहां डालो। ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया। कस्टमर रिक्वायरमेंट अगर बात करें वेबसाइट की तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, वेबसाइट फास्ट होना चाहिए, देखने में सही रहना चाहिए, कलर फॉन्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सही होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये होगी कस्टमर रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में बहुत ही एक्सक्लूसिवली आपने जो मांग किया आपके इंडिविजुअल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि हमारे इसमें होम पेज ये होना चाहिए, होम पेज में जब यहाँ क्लिक करेंगे इतने ड्रॉप डाउन मेनू आना चाहिए, यूट्यूब के लिए एक बटन चाहिए मुझे, हमारे इसके लिए एक बटन चाहिए, इसके लिए एक बटन चाहिए, है ना, और उसमें बटन में क्लिक करें तो अलग ही पेज खुलना चाहिए, पेज में ऐसा सिंबल आना चाहिए, यहाँ पर लोगो चाहिए, वगैरह वगैरह। ये क्या हो गई, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हमने देखा। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तो फोटोग्राफर जो है कैमरा खरीद रहा है, अब उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे अपने कैमरे में एडवांस कैमरा सेटिंग चाहिए, हायर स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, कंपैटिबिलिटी विद स्पेसिफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल वो एडिटिंग करने के लिए वीडियो को एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है XYZ कंपनी का। अब मेरा कैमरा जो है वो इसके साथ में कंपैटिबल होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट दोस्तों जो हो गई, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो हमने होटल के बारे में बात किया था, होटल का हमने जनरल रिक्वायरमेंट देखा था, यानी कस्टमर रिक्वायरमेंट देखा था। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में, तो क्लाइंट स्पेसिफिकली मांग कर रहा है ए डेडिकेटेड वर्क स्पेस इन द रूम, एक्सेस टू ए बिजनेस सेंटर एंड एक्सप्रेस लाइन। तो ये सारी चीजें जो हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल मेट्रो के पास में मेरी होनी चाहिए होटल, एक होटल चेन है उसके 5 होटल्स है, तो उन्होंने बोला कि भाई मेट्रो स्टेशन के पास में मेरा होटल चाहिए, ठीक है, या मेरा रूम होना चाहिए, मेरा रूम में बगल में एक और रूम होना चाहिए और अंदर में डोर होना चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली रहेगी। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया। मुझे
इस कलर का सोफा सेट चाहिए, या मेरे रूम में कपड़ा प्रेस करने के लिए एक प्रेस टेबल चाहिए, आयरन चाहिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट में कस्टमर कोई अगर कार खरीद रहा है तो जनरल रिक्वायरमेंट के सेंस में क्या बात करता है, भाई कार की माइलेज अच्छी होनी चाहिए, कार का लुक अच्छा होना चाहिए, फिनिश अच्छा होना चाहिए, है ना, स्पीड अच्छा पकड़े, ड्राइविंग स्मूथ होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब क्या हो गई, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब जनरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर इसको आगे बढ़ा के कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में जाएंगे, से फॉर एग्जांपल हाई एंड कार की तरफ जाते हैं, तो किसी ने रिक्वायरमेंट मांगा कि भैया इस कार को मेरे वाइफ और मैं, हम दोनों चलाएंगे, तो हमको 2 की चाहिए। मैं जब की को लगा के ऑन करूं तो कार के अंदर का सेटिंग जो है मेरे हिसाब से हो जाए, और मेरी वाइफ जब की को लगा के ऑन करेगा कार को, मतलब कार को ऑन करेगी, तो उसके हिसाब से सेटिंग हो जाए, मतलब सीट का हाइट हो गया, डैशबोर्ड का डिजाइन हो गया, वगैरह वगैरह कुछ चीजें जो हैं जो हो सकता है वो सारे सेटिंग हो जाए। तो हाई एंड कार में काफी हद तक कस्टमाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई। या मुझे एक अलग कार चाहिए, मेरे वाइफ को अलग कार चाहिए, मुझे चाहिए रेड कलर का कार चाहिए, मेरे वाइफ को पिंक कलर का कार चाहिए, मेरे कार में ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसमें बियर रखने के लिए जगह चाहिए, वाइफ को अपना किट्टी रखने के लिए जगह चाहिए, अपना बैग रखने के लिए जगह चाहिए, सीट को ऐसे एडजस्ट करो। तो ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई मेरी बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो काफी सारे कार में आपने देखा होगा कस्टमाइजेशन होता है ना। प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, बहुत सारे डिग्निटरीज होते हैं जिनके लिए हम रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे कार चाहिए। वो सारे रिक्वायरमेंट फॉल करती है CSR में, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि कस्टमर बहुत ही एक्सक्लूसिवली कुछ रिक्वायरमेंट को मांग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। समराइज करते हैं तो कस्टमर रिक्वायरमेंट हो गई कस्टमर की वो जनरल रिक्वायरमेंट जो लगभग सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, है ना। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमर या ग्रुप ऑफ कस्टमर या किसी कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव कुछ फीचर्स या कुछ रिक्वायरमेंट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज में उस हिसाब से चाहिए, जो बाकी कस्टमर को हो सकता है कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये हो जाएगी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो अगर आप स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे जगहों में काफ़ी सारे स्टैंडर्ड में दिया रहता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको समझना है, ठीक है। तो जब आप कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हों तो उस समय में और बाद में भी कस्टमर से बात करें और समझने की कोशिश करें कि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। जितना आप जानकारी रखेंगे उतना आप बेटर सर्विस दे पाएंगे अपने कस्टमर को। तो दोस्तों अगर मैं आपको अगर पूछूं, है ना, हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए कि आपके कंपनी में जो कस्टमर आपके हैं उनमें से किसी ने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांग की है क्या मांग की है, जरा हमें कमेंट में लिख के बताएं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, कलीग के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया कुछ सीखना मौका मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। अभी डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें और अपने कैरियर को एक नई बूस्ट दें। ढेरों कोर्सेज दोस्तों हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड कोर्सेज मिलते हैं। नॉमिनल कॉस्ट में घर बैठे आप सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। कोर्सेज के बारे में किसी भी तरह की क्वेरी है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कंपनी में किसी तरह का ट्रेनिंग कंसल्टिंग करना है तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोस्तों मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद।